एवरीवन वेलकम टू आदेश एकेडमी। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा और डाउट में है सारे स्टूडेंट, है ना। जो सीटेट 20 अगस्त का जो एग्जाम हुआ है 2023 का, है ना, क्या इसका जो रिजल्ट है, बिकॉज बार बार अभी ये हर एक कोर्ट में ये लफड़ा चल ही रहा है ना, जो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। ठीक है, ये मतलब कहीं किसी स्टेट का मतलब फाइनल डिसीजन आ रहा है कि हम इंक्लूड कर रहे हैं, कोई कर हटा रहे हैं, जो होगा सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी मान्य होगी, है ना। तो ये बार बार एक क्वेश्चन रिजल्ट को लेकर के आंसर की करके बीएड वर्सेस बीटीसी की जो सुनवाई है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी करने वाली है। ऐसे जो भर भर के क्वेश्चन है ना, क्या रिजल्ट रोक दिया जाएगा और दोनों का एक साथ ही डिक्लेयर होगा, या फिर डीएलएड का दे दिया जाएगा और बीएड वालों को रोक दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें एक बार बहुत ज्यादा हम लोग समराइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर, पहले तो आंसर की रिजल्ट की बात ही नहीं है, तो पहले हम लोग आंसर की को देखेंगे, ठीक है। जो आंसर की बात है, तो आंसर की, क्योंकि मैं लास्ट ईयर सॉरी लास्ट जो पिछला जो सीटेट हुआ था, ठीक है, जो मैंने दिया था, तो उसमें आफ्टर एग्जामिनेशन 7 दिन के बाद, 7 डेज के बाद इन्होंने क्या कर दिया था, आंसर की जारी कर दिया था, ठीक है। तो अभी 20 का पेपर हुआ है ना। आज आपका कौन सी डेट है, 27 है ना, अगस्त। सो अभी इन्होंने नहीं किया, तो हमको लग रहा है कि इस मतलब के 28 29 या फिर 30 तक जाते जाते, है ना, ये आपको आंसर आंसर की देखने को मिल जाएगा सीटेट का। और रही बात रिजल्ट की, अब रिजल्ट के लिए क्या है, तो रिजल्ट में ऐसा कहा जा रहा है, तो क्योंकि एग्जाम तो इन्होंने सबसे दिलवाया है ना, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऑलरेडी इन्होंने पेपर वगैरह भी बना रखा होगा, और ऊपर से बना रखा था, और ऊपर से जो है इन्होंने बीएड वालों ने पेमेंट भी कर दिया था। तो अगर ये एग्जाम ही नहीं देने देते तो इनको बहुत बुरा लगता है ना। तो इनका तो कोई इंटेंशन नहीं था कि नहीं, बीएड वालों को एग्जाम दिला के रिजल्ट दिया जाए। तो जहां तक मेरे को लगता है कि हार्डली ये क्या रिजल्ट दें, क्योंकि अगली बार पूरी अच्छे से सीटेट की जो रिजल्ट आया, ठीक है, उस पर लिखा गया है नीचे 2 लाइन अच्छे से कि ये जो परिणाम आपको घोषित किया जाता है बीएड वालों के लिए, जो पेपर 2 है, सॉरी, जो पेपर 1 है, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन माना जाएगा अगर उसका जैसा डिसीजन आता है। तो डिसीजन तो आ चुका है अब, है ना। तो फिर एक बार क्या करेगा, मतलब एक बार क्या होगा कि लाइक इस पे कहीं ना कहीं पेपर 2 के लिए वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन माना जाएगा, जैसा कि उस पर लिखा गया था पिछले लाइक रिजल्ट पे, ठीक है। तो आंसर की तो आपको मतलब 7 डेज में तो दिख जाती है, पिछली बार दिखा था, तो 1 या 2 दिन में आपको फाइनल आंसर की मिल जाएगी, ऑफिशियल आंसर की। अब बीएड वर्सेस बीसीसी का जो हर जगह हर स्टेट में लफड़ा चल रहा है, ठीक है। अभी जैसे बिहार ने इतना कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने एग्जाम कराया है, जैसे मानो कि लाइक बीएड वालों को ये क्या कर दें, इंक्लूड कर दें पेपर 1 में। पेपर 1 मतलब पीआरटी में, ठीक है। तो पेपर 1 में इंक्लूड कर देंगे। अभी वहां पे इन्होंने कुछ क्लियर ही नहीं किया, एग्जाम भी ले लिया। अब देखिए इनके रिजल्ट पे क्या होता है, ठीक है। और ये बीएड वर्सेस बीटीसी की जो सुनवाई चल रही है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी अभी डिसीजन नहीं दिए। तो 6 जुलाई को, है ना, सॉरी, तो अब इनका डिसीजन क्या फाइनल डिसीजन होता है। क्योंकि ये 6 सितंबर को इन्होंने, सॉरी, 6 सितंबर को ये अपना फाइनल डिसीजन देंगे कि क्या इनका मतलब इस चीज को लेके है। क्योंकि अब क्योंकि बार बार सब लोग सुप्रीम कोर्ट को ही क्या कर रहे हैं, आधार मान रहे हैं ना। होना भी चाहिए, और उसके बाहर किसी का होगा ना, भले ही ये लोग इधर उधर कर रहे हैं। जैसे डायरेक्ट बीपीएससी ने भी नहीं कहा है ना, बीपीएससी ने भी खुल के डायरेक्ट नहीं बोला है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर पाए, या फिर इनका कोई ऐसा डिसीजन आएगा कि इंक्लूड करें। लेकिन देखिए, क्योंकि वो लिखे नहीं थे अपने फॉर्म में। आते हैं सेकंड में कि इन्होंने क्या किया है, कह रिजल्ट, ये बार बार पूछा जाएगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो रिजल्ट है क्या रुक जाएगा, या फिर दोनों फाइनल एक ही साथ दिया जाएगा, या बीटीसी वालों को दे दिया जाएगा और बीएड वालों को रोक दिया जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता किसी का रिजल्ट रोका जाएगा, ठीक है। मतलब रिजल्ट तो दोनों का जारी होगा, दिया जाएगा। लेकिन अब ये फाइनल जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो बीएड वालों को भले ही क्या किया जाए, जो पीआरटी है उसमें एलिजिबल ना किया जाए, लेकिन रिजल्ट तो दोनों को मिलेगा। बीएड वालों को पेपर 2 जो ये क्या है, टीजीटी के लिए मतलब एलिजिबल है, और जो बीटीसी वाले हैं इनके लिए, सब मिला जुला के इनका इनका यही इंटेंशन है कि इसको क्या किया जाए, रिजल्ट जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनको डिले किया जाए, इन लोग को लड़ा के, है ना। जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो लफड़ा चल रहा है ना, कि जितना ये क्या होगा, पहले अभी मान लीजिए कह देता है लाइक कहीं का, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कह देती है, ठीक है, कि मैं क्या कर दे रहा हूँ, बीएड वालों को एलिजिबल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बीएड वाले बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। तो वो कह दिए कि मैं बीएड वालों को एलिजिबल कर रहा हूँ, तब फिर क्या होंगे, बीएड वाले शांत हो जाएंगे, देन बीटीसी वाले फिर क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, राइट। तो अब फिर उसके बाद मान लीजिए ऐसा कहीं और आता है डिसीजन कि नहीं मैं उनको इंक्लूड करें इनको, तो फिर वहां पे तो ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, क्योंकि हर एक को तो जॉब चाहिए ना, लाइक बीएड हो या बीटीसी होल्डर हो। तो ये लड़ाइयाँ इनको लड़ा करके ये क्या कर रहे हैं, एग्जाम को डिले करा रहे हैं, रिजल्ट को डिले करा रहे हैं, और फॉर्म भर के दोनों से पैसा ले रहे हैं।
तो इनका इंटेंशन तो क्लियर है ना। अब बाकी अब रह गई इनकी मतलब यहाँ पे बातें, तो यही रहा। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे कंफर्म होगा। आंसर की आपको फाइनल जो है वो विद इन 3 डेज आई थिंक मिल जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 7 दिन के अंदर ही मिल गया था, तो इस बार भी मिल ही जाएगा। और रह गई बीएड बीटीसी की इस बार 6 जुलाई की इनकी तो सुनवाई आई जाएगी हाई कोर्ट की। तो अब रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट दोनों को ही मिलेगा देखने को। फिर मैं तो यही कहूंगा कि जो बीएड होल्डर है, लाइक जो बीएड होल्डर है, ठीक है, और बिल्कुल टीजीटी पे फोकस करें, है ना। क्योंकि आप पेपर 2 क्वालिफाई हैं, तो आपका इससे तो कोई डिसक्वालीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप पास हैं या फिर इस बार दिए हैं, तो ये रिजल्ट तो क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि आप इसके लिए कंप्लीटली एलिजिबल हैं। तो बेटर होगा कि इसी पे आप फोकस रहें। हाँ, पीआरटी अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आपको अभी होप है कि हाँ मे बी इन द फ्यूचर हो सकता है, तो अध्यादेश वगैरह जारी करके, तो ठीक है, आप लगे रह सकते हैं, लेकिन आपका मेन फोकस अब टीजीटी पे होना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, यही रहा। तो मेन मकसद इन लोग का है बीएड और बीटीसी को लड़ाना। ऐसा कोई इनका अगर ये क्लियर होता तो पहले से ही ऑलरेडी ये क्लियर करके चलते। इसमें एनसीटी को भी उलझा के रखें कि एनसीटी एनसीटी क्या की है, अपना जो डिसीजन क्या वो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी उसे ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर रहा है। आपने वीडियो देखा होगा। तो थैंक यू गाइज। और जिसका 1-2 नंबर से मिलाने के बाद 8-10 नंबर से नहीं इधर उधर हो रहा है, ठीक है, रिजल्ट अगर लग रहा है कि नहीं मेरा ज़्यादा कम हो रहा है, तो दिसंबर में आपको फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार दिसंबर मतलब like दिसंबर में भी हुआ और आपका जुलाई में भी हो गया, है ना। दिसंबर और जुलाई अब 2 बार सीटेट करा रहा है, तो आपका जुलाई वाला ये तो हो गया, आप दिसंबर को आगे देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आप सितंबर चल ही रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिन समय नहीं। तो अभी से आप थोड़ा एनालिसिस वैसे करिए, जिसका ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उसके लिए मैं कह रहा कि पेपर का एनालिसिस करिए कि क्या मैंने कहाँ लैग किया है, तो अपना लग जाए। और बीच बीच में अगर आप कमेंट करें कि मेरे को ये क्लास चाहिए, लाइक सीडीपी की, लाइक या मैथ की या ईवीएस की, तो मैं बिल्कुल उसे कंप्लीट करूंगा थ्रू द वीडियो। थोड़ा छोटे छोटे वीडियो या फिर बड़े वीडियो बनाकर, तो आप अपना कमेंट में कह सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप जो भी आपका मतलब डाउट है, तो आप थ्रू द कमेंट आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज़रूर उस पर कोई वीडियो बनाऊं, या फिर थ्रू द रिप्लाई मैं टेस्ट के थ्रू उसको रिप्लाई दूं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो गाइज, अगर आपको थोड़ा भी हेल्प कर रहा है मेरा वीडियो, एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। एंड वन थिंग मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो लोग 2-3 नंबर से कह रहे हैं कि मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो या आप मैं क्योंकि प्ले लिस्ट बना चुका हूँ सारे आंसर की का, है ना। जितने भी आप मतलब सब्जेक्ट के हैं, जितने भी पेपर 1 पेपर 2 में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी का प्ले लिस्ट आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे से या कहीं और मतलब किसी और प्लेटफॉर्म से जाके मिलाएं। और आपको लग रहा है कि मेरा 3-4 नंबर से नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप ऑफिशियल जो है ना, ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन सभी ने इधर-उधर कभी का सभी का मतलब इधर-उधर है। तो आप इस पे मतलब लाई ना करिए, जब तक फाइनल ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाता, उससे मिलाने के बाद ही आप मतलब अपना होप खोइए कि मेरा नहीं हो रहा है। अगर 2-3 नंबर से इधर-उधर है, तो क्योंकि हमेशा जब भी ऑफिशियल आंसर की आई तो 1-2 नंबर बढ़ा है। जैसे मेरा पिछली बार राइट जो पेपर 2 था, उसमें मैंने 3 नंबर मेरा कम हो रहा था, लेकिन जब सॉरी मैंने जब 3 नंबर कम नहीं हो रहा था, जब मैं इसको काउंट किया था, है ना, और उसके बाद जब फाइनल ऑफिसर गए, तो और ज़्यादा नंबर मेरा बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो प्लीज़ आप ऑफिशियल आंसर की पे लाइक करें। अभी जो आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म से मिलाएं, कितना भी कोई कहा है कि एकदम सटीक है या फिर बेस्ट एनालिसिस है, जो भी, जैसे मैंने खुद ही कराया था, 1-2 नंबर कहीं ना कहीं इधर उधर, लाइक पैसेज में या फिर पेडागोजी में, जो कि सीटेट जो है अपना खुद से वो लाइक ऑफिशियल आंसर आंसर की जारी करेगी, तो आप उससे मैच करके देन आप क्लियर करिएगा कि मेरे को नेक्स्ट पीरियड देना है या नहीं। जिसका क्लियर हो गया है वो अपना आप पेपर 1 वाले पीआरटी में लग जाए, जो डीएलएड वाले हैं, या फिर वो, और जो पेपर 2 वाले हैं टीजीटी के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।